हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। हमारे देश के पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने काफ़ी एडवाइस दिए हैं हमारी करंट गवर्नमेंट के लिए, जिनमें से कुछ है कि कैसे मनी प्लस मोरल अप्रोच से इंडिया सदा ऊपर रहेगा सब देश के ट्रेड लिस्ट में और यूएस डॉलर को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस बात पे पूरी चर्चा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि करंट वॉर के चलते यूक्रेन में बहुत से लोग उजड़ गए हैं और लाखों लोगों की जान चली गई है, जिसके लिए उन्हें बहुत खेद है। मगर ये वॉर एक नए ट्रेड को भी जन्म देगा, जिस ट्रेड का नाम होगा प्रिंसिपल ट्रेड। पश्चिमी कंट्रीज बहुत ही जल्द एक नया ट्रेड अडॉप्ट करने वाले हैं जिसका नाम उन्होंने रखा है प्रिंसिपल ट्रेड, जिसे साफ साफ शब्दों में कहें तो वेस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करके कंट्रीज को बेनिफिट होता है। चाइना किसी और कंट्री को ट्रेड करके कभी भी हेल्प नहीं करता है। उल्टा जो चाइनीज लोन वो हेल्प के तौर पर देते हैं वो अक्सर सिर्फ एक डेट ट्रैप होता है चाइना की तरफ से। मगर वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी ट्रेड को डोमिनेट नहीं करते हैं, और तो और जो पुअर कंट्रीज या फिर गरीब देश उनके साथ ट्रेड करते हैं, इन दी एंड इन देशों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये कंट्रीज धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो अब सारी वेस्टर्न कंट्रीज मिल के ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिसमें ये सारी कंट्रीज सिर्फ उन्हीं देशों से ट्रेड करे जो सिद्धांतों से काम करते हैं, जिन कंट्रीज में लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ह्यूमन राइट्स है उनके सिटीजन्स के लिए। जो बाइडेन ने ये कहा था रिसेंटली कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उन्हें ट्रेड रूल्स बनाना चाहिए, ना कि चाइना जैसे देश जो ट्रेड में सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और दूसरे देश का गलत इस्तेमाल करने खोजते हैं। डेमोक्रेसीज को आपस में ट्रेड करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि डेमोक्रेसीज कभी भी आपस में वॉर नहीं करते और हमेशा कोई भी गुड या पीसफुल वे में कोई भी चीज़ का रेजोल्यूशन या फिर सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो प्रिंसिपल ट्रेड के चलते इंडिया को होगा बहुत ही ज़्यादा फायदा। जब वेस्टर्न कंट्रीज चाइना और रशिया को छोड़कर हमारे पास आएंगे तब हम फ्री एक्सेस ले सकेंगे इन मार्केट्स में। जैसा कि आप सब ने देखा ही है, हाल फिलहाल में बहुत सी कंट्रीज ने फ्री ट्रेड डील का पैक्ट साइन करवाया हमारे साथ। यही टाइम होगा जम के इन कंट्रीज साथ ट्रेड करने के लिए और इंडिया के लिए नए रास्ते खोलने के लिए। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत को यूएस डॉलर को इग्नोर करने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये हार्ड ट्रूथ एक्सेप्ट करना ही होगा कि यूएस डॉलर की पावर बहुत ही स्ट्रांग है। अगर कभी भारत का ये सपना है कि हम इन फ्यूचर चैलेंज करें यूएस डॉलर को, तो उसके लिए पहले हमें खुद अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करनी होगी। जैसा कि हम सब अभी इन रिसेंट टाइम्स देख रहे हैं कि चाइना और रशिया दोनों ने डिच कर दिया है यूएस डॉलर को, उसके बाद उनके ट्रेड ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो गए हैं। प्लस ऐसे भी कोई कंट्रीज इनसे ट्रेड करने के लिए उतना उत्सुक नहीं रहती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मनमोहन सिंह जी ने ये एडवाइस दी है। डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल लेने पर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा है कि भले ही हम कम दाम पर रशिया से तेल ले लें और हमें वो बहुत अच्छा लगे या फिर हमारी हिस्ट्री और सिंपैथी जुड़ी हो रशिया के साथ, बट इन द लॉन्ग रन अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो वेस्ट से हमें ट्रेड ज़्यादा करना होगा, क्योंकि रशिया की करंट स्थिति और हालात देखते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सालों साल तक रशिया के साथ ट्रेड करें और उसके बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तरक्की करे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सोशल हार्मनी अपने देश में बना कर रखनी होगी और कोई भी एंटी माइनॉरिटी इमेज जो बन रही है इंडिया में उसे कैसे भी करके ठीक करना होगा, वरना इन द फ्यूचर्स हमारे यहाँ की जो कंपनीज है अगर वो बाहर भी जाती है या फिर कोई कंपनी आती भी है इंडिया में ट्रेड करने, तो सिर्फ ये सोशल हार्मनी और एंटी माइनॉरिटी इमेज के चलते हमारी कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा और नुकसान होगा इन ट्रेड। तो ये जो एंटी माइनॉरिटी इमेज जो बन रही है इंडिया में, इस मुद्दे पर दोनों मनमोहन सिंह और रघुराम राजन ने बयान दिए हैं और कमेंट्स किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह पूरा जेस्चर काफ़ी प्रेज वर्दी है। भले ही वो ऑपोजिशन में है, बट उन्होंने अपने देश को आगे रखते हुए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और की फीचर्स दिए हैं ताकि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, जिसके लिए ये देश उनका सदा आभारी रहेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।